Hey everyone, how are you all guys? I hope you all are very good. Let's begin today's topic. Oh, what is for today? This is a new topic, one word substitution. ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ। आई होप कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ज़्यादा शब्दों की थां एक शब्द च गल खत्म करनी है उदों आप यूज़ करते हैं वन वर्ड सबस्टिट्यूशन का। तो सब तो पहले शुरू करिए साडा फर्स्ट क्वेश्चन है साडा वन हू बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिस तो गॉड की एग्जिस्टेंस दे विच मतलब कि गॉड है इस गल दे विच विश्वास है, उसनों की कहा जाता है जी, उसनों थियस्ट कहा जाता है, उसनों वाइज कहा जाता है, उसनों ओमनीपोटेंट कहा जाता है या फिर उसनों फिलैंथ्रोपी कहा जाता है। तो उसनों की कहा जाता है ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि जो गॉड की एग्जिस्टेंस के विच विश्वास करते हैं। थीस की गल की जाए स्टूडेंट्स तो थीस नूं कहा जाता जी आस तक, पंजाबी दे विच इसनूं कहंदे ने आस तक। गल करिए वाइज की, वाइज हुंदा जी वो परसन जो बहुत इंटैलीजेंट है, ठीक है जी, जिसनूं आपां इंटैलीजेंट कह दिंदे आ। तो गॉड की एग्जिस्टेंस नूं इंटैलीजेंट मन्नेगा। ओमनीपोटेंट की गल करी जाए, ओमनीपोटेंट हुंदा जिसदे कोले सारियां अथॉरिटीज़ होण, जिसदे कोले ऑल राइट्स होण। मान लो जिद्दां कि अपने आपां गल करिए किते ना किते अपने सीएम की गल कर लईए कि ओमनीपोटेंट ने, क्यों पंजाब दी ज़्यादातर अथॉरिटीज़ की ने उन्हां कोल ने, वो पावरफुल ने। तो जिन्हां कोल ऑल पावर्स होण, ऑल अथॉरिटीज़ होण, उन्हां नूं आपां कहने ओमनीपोटेंट। फिलैंथ्रोपी क्या होता है? फिलैंथ्रोपी होता है जी जदों आपां किसी लोड़वंद की मदद करते हैं। फिलैंथ्रोपी क्या होंदा है? जो आप किसी लोड़वंद की करते हैं, मदद करते हैं, हैल्प करते हैं, किसी लोड़वंद की हैल्प करते हैं। तो गाइज देखो हुण तुहानूं किहड़ा ऑप्शन, तुहानूं खुद किहड़ी ऑप्शन राइट लगती है? तो ऑप्शन नंबर ए की है थीस्ट, जो जिसनूं आपां आस्तक कहने, जिसनूं आपां पंजाबी विच कहने कि जो रब नूं मनदा है आस्तक। तो ये ऑप्शन की है साडी राइट हो चुकी है थीस्ट, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखिए गाइज, नैक्सट क्वेश्चन है हेटर ऑफ लर्निंग, मतलब कि जो मतलब कि लर्निंग तो हेट नहीं करता, ठीक है, वो तर्क वितर्क तो कह लो, नॉलेज गेन करन तो, तर्क वितर्क तो जिसनों हेट हुंदी है उसनों की कहा जाता? जो तर्क नहीं करना चाहता। मिजोलॉजिस्ट हुंदा है, या फिर आपां गल करिए एस्थेटिक्स हुंदा है, एस्थेटिक्स हुंदा या फिर मिजोगेमिस्ट हुंदा है, या फिर आपां गल करिए सिनिक हुंदा है। तो की हुंदा है जी हो? तो सब तो पहला आपां मिजोलॉजिस्ट ही पंजाबी की गल करिए तो मिजोलॉजिस्ट ही हुंदा जी जो तर्क वितर्क नहीं करना चाहता। तो राइट ऑप्शन साडी की है ए है। क्यों? क्योंकि मिजोलॉजिस्ट ही वो पर्सन है जो तर्क वितर्क या जो लर्निंग या नॉलेज सीखण तो गेन करन तो हेट करता है। क्लीयर हो गया जी? आंसर साडा मिजोलॉजिस्ट ए हो गया। बट आप बाकी ऑप्शनस की गल करिए तो एस्थेटिक्स की हुंदा है? एस्थेटिक्स हुंदा है जो कला अते सुंदरता संबंधी कंसर्न होवे, जो कंसर्न रहिंदा ब्यूटी एंड आर्ट लई, ठीक है जी, कंसर्न रहिंदा कादे लई? ब्यूटी लई एंड आर्ट लई। मिजोगेमिस की गल करिए, मिजोगेमिस हुंदा है जो इंसान नफरत करदा है, हेट करदा है, हेटर ऑफ मैरिज, ठीक है जी। मिजोगेमिस्ट कौन हुंदा जी? हेटर ऑफ मैरिज। क्लीयर? हेटर ऑफ मैरिज नूं आपां की कहने आ? मिजोगेमिस्ट। अगर आप सिनिक की गल करिए, सिनिक वो इंसान हुंदा गाइस जिसनूं आप चिड़चिड़ा जा कह दिंदे आ, चिड़चिड़ा जा, नक चढ़ा जा, है ना, वो हुंदा है सिनिक। तो साडी जिहड़े राइट ऑप्शन तुहानूं मैं ऑलरेडी दस चुकी हैं वो कौन है? मिजोलॉजिस्ट। मिजोलॉजिस्ट कौन सी? जो नफरत करता है लर्निंग तो अते नॉलेज तो, ठीक है जी। देखो नाल तुहानूं मैं 2-3 होर भी दस चुकी हैं, तो तुसीं नाल दी नाल उन्हां नूं भी नोट करदे जाना। द यंग वन ऑफ स्वैन, स्वैन के बच्चे नूं की कहा जाता है? स्वैन तुहानूं सब नूं पता हंस हुंदा है। हंस के बच्चे नूं आपां किटन कहने आ, चिकन कहने आ, सिगनेट कहने आ, या फिर फॉन कहने आ। तो की कहने आपां हंस के बच्चे नूं? हंस के बच्चे किटन की गल करिए ये हुंदा कैट्स बच्चा, कैट का बच्चा। चिकन हुंदा हैन का बेबी, ठीक है जी। सिगनेट हुंदा स्वैन का बेबी। तो राइट ऑप्शन की अपनी ऑप्शन नंबर सी सिगनेट। एंड फॉन की गल करिए ये हुंदा जी डियर, जो साडी डियर हुंदी है ना हिरन, उसके बच्चे नूं फॉन कहा जाता है। किटन कैट के बच्चे नूं कहा जाता है, हैन के बच्चे नूं चिकन कहा जाता है। क्लीयर हो गई जी गल? तो सारे भी जो तुहानूं मैं दसे ने इन्हां नूं नोट डाउन जरूर कर लो। एंड इहदा राइट ऑप्शन की है? ऑप्शन नंबर सी सिगनेट। हाँ जी गाइज, फोर्थ है गाइज वन हू ईट्स एवरीथिंग,
वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो हर चीज़ खाता है, हर चीज़ तो मतलब जो शाकाहारी भी है, मतलब कि जो पौद्यां नूं भी खाता है, जो पौद्यां तो बनिया चीज़ां भी खाता है, जो मांस भी खाता है, ठीक है जी, मतलब कि जंतुआं नूं भी खाता है। तो ये गल आपां कह सकते, जो मांस भी खाता है, जो पौद्यां तो बना भी खाता, तो उसनूं आपां कह दिंदे आ हु ईट्स एवरीथिंग। वो कौन है? हर्बीवोरस है, ग्रीगेरियस है, क्रेडुलस है, या फिर ओमनीवोरस है। की है वो? तो गल कही जाइए जी, वो है जी साडा ओमनीवोरस। ओमनीवोरस की गल करिए, ओमनीवोरस हुंदा है जो मांसाहारी भी है, जो शाकाहारी भी है, जो दोवें चीज़ां खाता है। क्लीयर होगी। हर्बीवोरस हुंदे ने ओनली शाकाहारी, जो सिर्फ पौद्यां तो बनिया, पौद्यां नूं खांदे ने, जां पौद्यां तो बनिया चीज़ां। ग्रीगेरियस हुंदे ने गाइस जो चुप रहन, जो ग्रुप विच रहंदे ने, सॉरी चुप नहीं, जो ग्रुप विच रहंदे ने, ठीक है जी, उन्होंने कहने आपां ग्रुप विच रहन वाले नूं आपां कहने आ ग्रीगेरियस। जो मिलनसार ने, मिलनसार कौन होणगे? जो ग्रुप्स विच रहंदे ने, ठीक है जी। क्रेडुलस की गल कीती जाए, क्रेडुलस हुंदा है गाइस जो सीधा सादा, जिसनूं आपां भोला भाला सिंपल जा कह दिंदे आ, सीधा सादा जा, ठीक है, उहनूं आपां कह दिंदे आ क्रेडुलस। तो आपां नूं चाहीदा सी, देखो इन्हां दोनों ऑप्शनस दे विचों साडी राइट ऑप्शन है, वो किहड़ी ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। क्यों? ओमनीवोरस जिहड़ा हुंदा है वही खांदा, मांस भी खांदा, वो पौद्यां भी खांदा। तो इसदा मतलब साडी राइट ऑप्शन की सी? ऑप्शन नंबर डी। पंजवें क्वेश्चन की गल करिए गाइस, पंजवां क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन के उपर है। द क्राई ऑफ पिजन, पिजन का रोना, रोना नहीं चीकना, मतलब कि जी आप कहिए कि कबूतर की आवाज़ की होंगी है, कबूतर की आवाज़ की होंगी है। द क्राई ऑफ पिजन की होंगे? इन्होंने विचों देखो क्रो क्रो कहता पिजन, या फिर पिजन कहता कू कू, चर्प करता, या फिर क्रॉक करता। तो गल करी जाए पिजन की, तो पिजन जोड़ा है गाइज, जो आप क्रो की गल करिए तो क्रो क्रो कां कां कौन करता होंगे? क्रो करता। कू का मतलब होंगे गुटरगू, कू की होंगे? गुटरगू। चर्पिंग कौन करदियां ने? ची ची करदियां ने जी साडियां चिड़ियां, ठीक है जी, चिड़ियां जिन्होंने आपां की कह दिंदे आ? स्पैरोस, राइट, स्पैरोस कहने आ। क्रॉक की गल करिए, क्रॉक जिन्होंने आप टर्टर की आवाज़ कहने, वो फ्रॉक करता है। कां कां हुंदा क्रो हुंदा, कां कां की आवाज़ करता साडा क्रो। तो कू कू गुटरगू साडा कौन करता? पिजन। तो ऑप्शन नंबर बी साडी पिजन की की हो गई है? राइट हो गया गाइस, ठीक है जी। क्यों? देखो ये भी तुहानूं मैं दस चुकी हाँ, तो जी चीज़ मैं नाल दी नाल दस रही उस तो भी नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चनस भी हो सकता तुहानूं एग्जाम दे विच आ जाण, क्योंकि आप एक क्वेश्चन के नाल होर 2-3 क्वेश्चन कर जाने आ। अगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, अ प्लेस ऑफ कीपिंग बीज, एक जगह जिथे मक्खियां नूं रखिया जांदा, जिथे मधुमक्खियां नूं रखिया जांदा, तो उसनूं की कहंदे ने? आईवेरी, की कहंदे ने? आईवेरी, केज, एपियरी, या फिर उसनूं नेस्ट कहंदे ने। हाँ जी, इसनूं की कहा जाता जी? एवियरी कहा जाता, केज कहा जाता, एपियरी कहा जाता, या फिर नेस्ट कहा जाता। तो गाइज इसनूं कहा जाता, अगर आप एवियरी की गल करिए तो यह होंदी पंछीशाला, जिथे पंछियां नूं रखिया जाता। केज की गल करिए, केज हुंदा पिंजरा, पंछीशाला आएगा इत्थे, शाली नहीं। एपियरी हुंदी है गाइज जिथे आप मक्खियां नूं रखदे आ, मधुमक्खियां रखिया जांदियां ने, ठीक है जी। नेस्ट हुंदा आलना। तो राइट ऑप्शन की आएगी साडी? जिथे वीज रहिंदियां रखिया जांदियां ने उन्होंने एपियरी कहंदे ने। एवियरी की गल कही जाए इत्थे पंछी रखे जांदे ने। एपियरी दे विच मधुमक्खियां जां मक्खियां जिहड़ियां हुंदियां ने वो रखिया जांदियां ने, मधुमक्खियां ही रखिया जांदियां ने एपियरी दे विच, एवियरी दे विच पंछी। चलो जी नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिवेलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि जिथे भाषा के विकास संबंधी स्टडी की जाती है उसनूं असीं की कहने आ? भाषा मतलब कि लैंग्वेज के विकास संबंधी जी स्टडी की जाती है उसनूं आपां की कहने आ? मोरफोलॉजी की गल की जाइए, ये हुंदा आकृति विज्ञान, आकृतियां बारे जिथे स्टडी की जाती है, शेप्स की स्टडी। बिबलियोग्राफी हुंदी है गाइज ग्रंथ सूची, ग्रंथ सूची। पोलियोंटोलॉजी की गल की जाए, पोलियोंटोलॉजी हुंदी है गाइज जिसदे विच आपां फॉजिल ऑर्गेनिजम्स की गल करते हैं। फॉजिल ऑर्गेनिजम्स मतलब कि उन्होंने बारे स्टडी करते हैं। जिमें जिमें आप गल करिए डायनासोर की, सानू पता है कि कुछ बहुत समय पहला जिहड़े सीगे ना डायनासोर हुंदे सी, बट हुण वो खत्म हो चुके सी, मतलब कि वो धरती हेठां दब गए ने। तो जदों आपां उन्हां दी स्टडी करते हैं, मतलब कि वो डायनासोर के पिंजर सानू मिल जाते हैं, उन्हां बारे जो स्टडी की जाती है उसनूं आपां कहने आ फॉजिल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि पोलियोंटोलॉजी। ठीक है जी, समझ लगी। फिलोलॉजी की गल करिए, फिलोलॉजी होंदी है जी स्टडी ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि साडी राइट ऑप्शन सानू मिल चुकी है।
स्टडी ऑफ लैंग्वेज की होंदी है, फिलोलॉजी होंदी है। क्लीयर होगी जी गल। तो ऑप्शन नंबर डी की है बिल्कुल राइट है। मोरफोलॉजी आकृति विज्ञान सी, बिबलियोग्राफी की गल करी जाइए ग्रंथ सूची सी, पोलियोंटोलॉजी की गल करिए ये की सी जिथे असी वो बारे उन्होंने जीवां बारे अध्ययन करते हैं, जीव शास्त्र बारे जो खत्म हो चुके हैं या जो धरती हेठा दब चुके हैं। फिलोलॉजी तो पता ही लग चुकी है कि भाषा अध्ययन है। हाँ जी गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि पार्ट ऑफ गवर्नमेंट विच इज कंसर्नड विद मेकिंग ऑफ रूल्स, जिस दे विच कहंदे गवर्नमेंट दा अजिहा पार्ट दसो जिथे रूल्स बनाए जाते हैं, मतलब कि किहड़े पार्ट दे विच गवर्नमेंट दे रूल बनाए जाते हैं। देखो अपन ऑप्शन दिते ने, कोर्ट कि कोर्ट रूल बनाता है, कि ट्रिब्यूनल अपने रूल बनाते हैं, कि बार रूल बनाता, या फिर लैजिस्चर रूल मतलब कि रूल्स नूं बनाता है। पहला आप सब तो पहला जानिए कोर्ट की गल। कोर्ट बारे तुहानूं सब नूं पता है, कोर्ट हुंदा जी अदालत, ठीक है जी। अगर आप गल करिए ट्रिब्यूनल की, ट्रिब्यूनल भी किते ना किते कचहरी ही है, ठीक है जी। बार की गल करिए, ये बार हुंदा कठघरा, जिसनूं आपां कह दिंदे हैं ना कि कठघरे दे विच खड़ा सी, जिथे खड़ के आपां देखिया जावे कि कोई गवाह बोल रहा है, तुसीं देखिया ही होएगा टीवी वगैरह विच। लैजिस्चर की गल करिए, लैजिस्चर हुंदा गाइस जिथे रूल्स बनाए जाते हैं, यही वो पार्ट है जिथे रूल्स बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी की होगी बिल्कुल सही होगी। लैजिस्चर है जिथे मतलब कि गवर्नमेंट का वो पार्ट जिथे रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है जी। जेडे भी नवे रूल्स गवर्नमेंट बनाती है कितने बनते हैं, लैजिस्चर च बनते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, 9 क्वेश्चन। लाउड नॉइस बाय एलीफेंट, एलीफेंट की जी आवाज़ होंगी है, जो आवाज़ करता है ना, तो एलीफेंट की जी उच्ची सारी आवाज़ है उन्होंने की कहा जाता है, रोर कहते हैं, ट्रंपेट कहते हैं, ब्रे कहते हैं, या फिर नी कहते हैं। गल करी जाए रोर की, रोर जी आवाज़ होंगी है ये होंगी है लायन की, लायन करता रोरिंग। ट्रंपेट की गल करिए ये आवाज़ है जी एलीफेंट की, जो एलीफेंट आवाज़ कढ़दा उसनूं। ब्रे की गल करी जाइए, ब्रे जी आवाज़ ये होंगी है ऐस की, यानी कि गधे की। ने की गल करी जाइए ये आवाज़ होंगी है हॉर्स की, हॉर्स की आवाज़ नूं ने कहते हैं, गधे की आवाज़ ऐस की आवाज़ नूं ब्रे कहते हैं। एलीफेंट की जो साउंड है उसनूं आपां ट्रंपेट कहते हैं। नाइस आ जी। लाइन की जी भी आवाज़ होएगी, जो दहाड़ना जिसनूं आपां कहने उसनूं रोरिंग कहते हैं। चल गल समझ लग गई जी, तो सानू साडी ऑप्शन राइट मिल चुकी है। एलीफेंट की आवाज़ नूं आपां की कहने हैं, ट्रंपेट कहने हैं। तो राइट ऑप्शन की होगी, ऑप्शन नंबर बी होगी। चलिए जी अगे क्वेश्चन नंबर 10 ते। अ पर्सन हू लिव्स बाय हिमसैल्फ, मतलब कि जो एक पर्सन इकल्ला रहना चाहता, जो इकल्ला रहिंदा है उसनूं आपां की कहने आ, उस पर्सन नूं आपां की कहने जो इकल्ला रहिंदा, सैल्फिश। कि आपां उस पर्सन नूं स्वार्थी कहने आ, कि उस पर्सन नूं आपां असमाजिक यानी अनसोशल कहने आ, कि उस पर्सन नूं आपां लॉनली इकल्ला कहने आ, या फिर आपां उस पर्सन नूं रिक्लूज यानी बैरागी कहने आ। तो गल की जाए सैल्फिश की, सैल्फिश हुंदा जो खुद बारे सोचदा, कल्ला रहिंदा नहीं। अनसोशल की गल करी जाइए कि समाजिक कार्य जिहड़े हुंदे ने, कारज हुंदे ने, समाजिक काम ने उन्हां विच हिस्सा नहीं लैंदा, अदरवाइज वो रहिंदा समाज च ही आ। लॉनली की गल की जाए कि वह इकल्ला है, रहन की गल नहीं कि वह अंदरों इकल्ला फील कर रहा है, किते ना किते इकल्ला है, रह तो किते भी रहा होगा, इकल्ला यानी कि मान लो कि फैमिली जो कोई फैमिली कोई होर नहीं। उन्होंने पूछा जो खुद इकल्ला रहिंदा है, तो रिक्लूज बैरागी जिसनों आप साधु बैरागी कह दें, जंगलों च चले जाते हैं बैरागी, तो यह किसी नाल गल नहीं करते, इन्हों कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इत्थे बिल्कुल सही है, जिसनों आप रिक्लूज कहने आ, बैरागी कहने आ। तो 10वें क्वेश्चन की ऑप्शन नंबर की आ गई जी, डी बिल्कुल सही आ गई। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस की है, कैन नॉट बी चेंज, जिसनों बदलिया नहीं जा सकता, जिसनों बदलिया नहीं जा सकता उसनों आपां की कहना है गाइस, उसनों आपां इररिवोकेबल कहने, उसनों आपां इम्प्रैगनेबल कहने, उसनों आपां इररेलेवेंट कहने, या फिर उसनों आपां इररिपेरेबल कहने। तो गल करी जाए अपनी पहली ऑप्शन की इररिवोकेबल की, यह हुंदा गाइस सिर, जिसनों आपां कह दिए कि अटल है, ठीक है जी। आपां गल करिए इम्प्रैगनेबल की, इम्प्रैगनेबल हुंदा अखंड, जिसनों वंडिया नहीं जा सकता, अखंड मतलब कि जिससे खंड नहीं किए जा सकते, जिससे भाग नहीं किए जा सकते। इररेलेवेंट वो है जो गाइस जो मेल नहीं खाता, जो सब दा अलग है, जो मेल नहीं खाता, जो अलग दा है, ठीक है जी। उस तो बाद अगे आ जाता साडा इररिपेरेबल, इररिपेरेबल की गल की जाइए जो सुधारिया ना जा सके, जो समझ लगी जिस विच सुधार ना किया जा सके, जिस विच सुधार ना किया
जा सके तो उसनू आपां कहने इररैपरेबल, इररिपैरेबल, इररैलेवेंट जो मेल नहीं खाता, इंप्रैगनेबल कौन है, अखंड जिसनू वंडिया नहीं जा सकता। तो राइट ऑप्शन साडी की है ऑप्शन नंबर ए इररिवोकेबल। इररिवोकेबल क्यों है इररिवोकेबल अपनी फर्स्ट ऑप्शन राइट, क्योंकि यह है स्थिर अटल जो चेंज नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन की सी साडी बिल्कुल सही होगी इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 की गल करिए, डैट विच स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, जेड़ी चीज़ लंबे समय लिए खड़ती है, जो चीज़ लंबे समय लिए रुकती है उसनू आपां की कहने आ, एवरलास्टिंग कहने आ, परमानेंट कहने आ, ड्यूरेबल कहने आ, या फिर इटरनल कहने आ। गल की जाए एवरलास्टिंग की, एवरलास्टिंग का मतलब होंदा है गाइज अनंत, जिसनू आपां कह दईए कि वह अनंत है। परमानेंट की गल की जाए कि वह स्थिर है, पक्का ही है। ड्यूरेबल की गल की जाए तो लंबे समय तक जिसनू आपां कह दिंदे आ, लंबे समय तक। इटरनल की गल करिए जिसनू आपां कहने हर रोज़, किते ना किते इहदा मीनिंग की है हर रोज़। तो हुण देखो किहड़ी ऑप्शन तुहानूं सही लगदी है, स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम की गल की जा रही है, लंबे समय की गल की जाए है तो ड्यूरेबल इसकी राइट ऑप्शन आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी की है राइट है। क्यों, ड्यूरेबल का मतलब हुंदा अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स, लंबा समा जानी 10 ईयर्स की गल की जाए है, इस तो वध नहीं होएगा। आप एवरलास्टिंग अनंत की गल करिए तो कह रहे हैं कि कदे खत्म ही नहीं होंगी। हुण इदां तो कोई चीज़ नहीं है कि जिहड़ी अनंत तक रुकी रहे, चलो हवा पानी वो अलग गल है, कोई चीज़ मैन मेड तो नहीं हो सकती ना, परमानेंट भी नहीं। तो उन्होंने लंबे समय की गल की है, तो लंबे समय के 10 साल ड्यूरेबल नूं आपां मतलब कि एक्सैप्ट करांगे, ना कि एवरलास्टिंग और परमानेंट नूं। तो ये दोवें ऑप्शनस नूं आपां नहीं मनना, ठीक है जी। उन्होंने कहा भी दैट विच स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिहड़ी चीज़ लंबे समय लिए खड़ सकती है, रुकती है, उसनूं आपां ड्यूरेबल कहने, ठीक है। अनंत नहीं कहते, उसनूं आपां परमानेंट नहीं कहते, उसनूं आपां ड्यूरेबल कहने, जो लंबे समय तक रुकदे। जिहड़ी चीज़ वो कहते कि स्थाई हुंदी है उसनूं आपां परमानेंट कह देंगे। जे वो पूछते कि जिहड़ी चीज़ अनंत तक चलती है उसनूं आपां एवरलास्टिंग कह देंगे। बट आपां नूं लॉन्ग टाइम की गल की गई है तो आपां ड्यूरेबल सही मान लिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो गाइस, अ स्पीच विच इज डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रेपरेशन, मतलब कि जो किसी बिना प्रेपरेशन दे जिहड़ी स्पीच डिलीवर की जा रही है, डिलीवर की जा रही है, बोली जा रही है, तो उसनूं की कहंदे ने, मेडन कहंदे ने। मेडन की गल की जाए तो मेडन हुंदी है जी कुआरी लड़की, ठीक है जी। एक्सटेंपरी, एक्सटेंपरी की हुंदा गाइज, एक्सटेंपरी ही हुंदा जिसों आपां कोई स्पीच बिना किसी प्रैपरेशन दे दिन्ने आ, उसनूं कहा जाता है एक्सटेंपरी। तो राइट ऑप्शन की आ गई, ऑप्शन नंबर बी आ गई। मैट्रिकुलस की गल की जाए, मैट्रिकुलस हुंदा गाइज सतर्क, जो आप कह दें ना कि तुसी सतर्क रहो, तुसी इदां रहो, ठीक है, तो उसनूं आपां कह दें मैट्रिकुलस। ईगोइस्ट की गल करिए, जो आपां अहम आ जाता जो किसी इंसान दे विच मैं आ जाते, उसनूं आपां ईगोइस्ट कह दें। तो राइट ऑप्शन सानू साडी एक्सटेंपरी मिल चुकी है, ठीक है जी। की है साडी राइट ऑप्शन एक्सटेंपरी, तो राइट ऑप्शन बी होगी। चलो जी चलिए अगले क्वेश्चन दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, अ क्योर फॉर ऑल डिजीज, मतलब कि जिसको आप कहते हैं भी कि सारिया बीमारियां दा इलाज, सारिया बीमारियां दा इलाज, एक ही इलाज, उसनूं आपां की कहने, टैंपरल, उसनूं आपां टैंपरल कहने आ, उसनूं आपां ग्रेटिस कहने आ, उसनूं आपां पैनासिया कहने आ, उसनूं आपां या फिर कुछ नहीं कहते। तो गल की जाए क्यूर फॉर ऑल डिजीज़ की, तो देखो जिहड़ा टैंपरल हुंदा है गाइज, वो हुंदा अस्थाई। तो यदा मतलब देखो ये तो हो नहीं सकता, सारिया बीमारियों का इलाज अस्थाई तो नहीं कर सकता। ग्रेटिस की गल करिए तो इसनूं कहते हैं मुफ्त फ्री, ठीक है जी। पैंसिया की गल करिए, इसका मतलब होंदा रामबाण, हरेक चीज़, इस चीज़ का रामबाण इलाज, नन मतलब कुछ नहीं है ना। तो यदा मतलब की है कि राइट ऑप्शन की है साडी पैंसिया। क्यों है पैंसिया, क्यों, क्योंकि यह की है सारिया बीमारियों के इलाज की गल की गई है। तो रामबाण की होंदा है, एक इलाज ही है, पैंसिया की है एक रामबाण इलाज है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी की होगी, राइट होगी। टैंपरल और ग्रेटिस इससे राइट ऑप्शन नहीं है, नन तो पहले ही ऑलरेडी कट हो गई सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो गाइज, वन हू हेट्स मैनकाइंड, जिसनों मानवता नाल, मतलब कि लोकां नाल, ये कहिए कि जो लोकां नूं नफरत करदा, मानवता नूं नफरत करदा, उसनूं आपां की कहने आ, उसनूं आपां मिज़ांथ्रोप कहने आ, ठीक है जी। उसनूं आपां ईगोइस्ट कहने आ, उसनूं आपां ईगोटिस्ट कहने आ, या फिर आपां उसनूं इंट्रोवर्ट कहने आ। तो गल की जाए
ਮਿਜ਼ੈਂਥਰੋਪ ਦੀ। ਤਾਂ ਮਿਜ਼ੈਂਥਰੋਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾਇਜ਼? ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ठीक है जी। ईगोइस्ट की गल करिए, ये इंसान जिसनों आप स्वार्थी कह दिंदे आ, जिसनों आप अहम कह दिंदे आ कि इस दे विच हंकार ही आ गया। ये भी इसका ईगोटिस्ट एंड ईगोइस्ट दोवां दा मतलब सेम होंदा है। इंट्रोवर्ट जो अंतरमुखी, जो किसी नाल खुलदा नहीं, जो अपने मन दीयां गल्लां अपने मन च ही रखदा है, वो किसी नाल बाहर खुलदा नहीं है। ਤਾਂ हू हेट्स मैनकाइंड? मिज़ैंथ्रोप। तो मिज़ैंथ्रोप साडी ए ऑप्शन की होगी, बिल्कुल राइट होगी। चलिए जी अगे क्वेश्चन नंबर 16 की गल करिए। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट। एक अजिही जगह जिथे पंछी रखे जाते हैं, जिथे पंछी रखे जाते हैं उसनूं की कहते हैं? पहली ऑप्शन देखो गाइज की है, पहली ऑप्शन है जी जू। जू तुहानूं सब नूं पता है, जू नूं कहा जाता है चिड़िया घर। चिड़ियाघर की गल करिए तो चिड़ियाघर दे विच विल्ड एनीमल्स रखे जाते हैं, जंगली जानवर, या फिर उन्हां बारे मतलब कि उन्होंने रख के उन्हों दी ध्यान रखा जाता है कि वो खत्म ना होण, उन्होंने बचाया जाता, उन्होंने प्रोटैक्ट किया जाता है। ठीक है जी। जू दे विच एवियरी की गल की जाए तो एवियरी हुंदी आ पंछीशाला। मैं तुहानूं पिछे दस के हटी हाँ, पंछीशाला जिथे पंछी रखे जाते हैं। एक्वेरियम की गल करिए, एक्वेरियम वो जगह जिथे मच्छियां रखिया जांदियां ने, जिथे मच्छियां पालियां जांदियां ने, जिथे जेड़े मतलब कि जिस दे विच मच्छियां रखे जाते हैं उसनूं आपां एक्वेरियम कहने आ। अमनेस्टी की हुंदी है? अमनेस्टी हुंदी है माफ़ी मंगना, कि किसी इकट्ठ तो माफ़ी मंगना, लोगों के ग्रुप तो माफ़ी मंगना। ये तो देखो अलग ही हो गई सी ऑप्शन, ये तो इसलिए मिली नहीं। तो सानू साडा राइट ऑप्शन एवियरी मिल चुके। ऑप्शन नंबर बी की है गाइज, बिल्कुल सही है। एवियरी मतलब कि पंछियों नूं रखण दी था। हुण जू एंड एवियरी च ना कन्फ्यूज हो रहे जो कि पंछी तो जू दे विच ही हुंदे ने। जू दे विच जंगली जानवरां नूं रखिया जांदा। जू दा मतलब जिहड़ा मोटिव हुंदा मेन कि जंगली जानवरां नूं रखना, उन्हां दी प्रोटैक्शन करना, उन्हां बारे अध्ययन करना। ठीक है जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 17। वन हू लिव्स अमंग स्ट्रेंजर्स, जो मतलब कि अजनबियां दे विच रहिंदा है उसनूं की कहा जांदा? वन हू लिव्स इन स्ट्रेंजर्स नूं रिक्लूज कहा जाता है, एलियन कहा जाता है, स्ट्राइक कहा जाता है, या फिर रस्टिक कहा जाता है। तो रिक्लूज की गल करिए तो आप पहला ही करके आए, जो इकल्ला रहिंदा है जिसनूं आप बैरागी कहने आ। तो सेम मीनिंग हुंदा जी स्ट्राइक का। तो यदा मतलब ये भी की है बैरागी आ। तो दोवें आपस दे विच सिनोनिम हो गए। अगे गल करिए एलियन की। एलियन की हुंदा गाइज? एलियन वो इंसान हुंदा है जो मतलब कि अजनबियां दे विच रहिंदा है, जो इकल्ला ही अजनबियां दे विच रहिंदा है। रस्टिक की गल करिए, इसनूं आपां पिंडां विच रहण वाला पेंडू, जिसनूं आपां कह दिंदे कि पिंड विच रहिंदा है, सो आपां रस्टिक कहने आ। तो राइट ऑप्शन की होगी जी? ऑप्शन नंबर बी एलियन, यानी कि जो अजनबियां दे विच रहिंदा है, जो बेगानियां दे विच रहिंदा है उसनूं एलियन कहा जाता है। ठीक है जी। तो हुण गल करी जाए, देखो स्टोइक एंड रिक्लूज मैं तुहानूं दस चुकी है। बैरागी जिवें साधु जो इकल्ले रहिंदे ने, रस्टिक जो पिंड विच रहिंदे ने। चलो जी क्वेश्चन नंबर 18 देखो। द मिसफॉर्चून कॉज्ड बाय नेचर। अजिही घटना जो कहिए कि अचानक आने वाली कुदरती आफत। ठीक है जी। कुदरत द्वारा की जाने वाली आफत नूं आपां की कहने आ? कुदरती आफत कहने। तो कौन हुंदी है कुदरती आफत? आपां ये चीज़ देखनी आ। ठीक है जी। उसनूं कैलामिटी कहते हैं। ठीक है जी। उसनूं फिसेट कहते हैं, उसनूं पैन्यूरी कहते हैं, या फिर फर्टिलिटी कहते हैं। राइट ऑप्शन है गाइज कैलामिटी। कैलामिटी की हुंदी है जिसनूं आपां कहने हैं आपदा, कुदरती आफत। कैलामिटी की हुंदी है कुदरती आफत। तो राइट ऑप्शन की होगी? ऑप्शन नंबर ए होगी। बाकी दी ऑप्शन से भी एक बार निगाह मार ले। फिसाट की गल की जाए, फिसेट की गल की जाए तो यह मतलब हुंदा दिखावा करना। पैन्यूरी की गल की जाए, पैन्यूरी हुंदी है कमी, गरीबी। तो देखो गरीबी नाल तो कोई नेचर का लेना देना नहीं है ना। फर्टिलिटी हुंदा उपजाऊ। तो तुहानूं कैलामिटी मैं राइट ऑप्शन ए ऑप्शन दस चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की गल करिए। वन हू अबसटेन्स कंप्लीटली फ्रॉम अल्कोहल, जो अल्कोहल नूं हथ नहीं लगाउंदा उसनूं की कहा जाता है गाइज? जो अल्कोहल नूं हथ नहीं लाउंदा, जो अल्कोहल नूं हथ भी नहीं लाउंदा, आपां कह भी दूर रहिंदा बस अल्कोहल तो, उसनूं एथियस्ट कहंदे ने। एथियस्ट कहंदे ने, उसनूं टोटलीटेरियन कहंदे ने, उसनूं क्लैप्टोमैनिक कहंदे ने, या फिर उसनूं टीटोलर कहंदे ने। तो की कहा जाता गाइज जिहड़ा इंसान दारू नहीं पींदा?
एथियस्ट की गल करिए गाइस तो एथियस्ट वो इंसान होंदे ने जो परमात्मा की होंद नूं नहीं मानते, जिन्होंने आपां कह दिंदे आ ना कि रब नूं नहीं मानते, जिन्होंने आपां नास्तिक कहने आ। टोटलीटेरियन की गल करिए तो गाइस ये होंदे ने जिन्हां कोले सर्व अधिकारी, जो सर्व अधिकार होंदे ने जिन्हां नूं, ठीक है जी। क्लैप्टोमैनिक की गल करिए जिसनूं चोरी करन दी बीमारी हुंदी है ना, उसनूं आपां कहने आ क्लैप्टोमैनिक, चोरी करन दी बीमारी होना। टी टॉलर होंदे ने गाइज जो शराब नूं हथ नहीं लाउंदे। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो गई। तीनों तो किते भी साडी ऑप्शन नाल क्वेश्चन नाल मेन नहीं। 20th क्वेश्चन है गाइज, अ स्टेटमेंट दैट अपीयर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट रिवील्स अ काइंड ऑफ ट्रुथ। कहते एक अजिही स्टेटमेंट जो अपीयर देखण नूं तां गलत लगे बट होवे सही, यानी कि देखण नूं लग रही है कि स्टेटमेंट सही नहीं है, गल गलत है, बट अगर आप उसनूं थोड़ा विचार करिए तो गल सही होवे, जो सच नूं रिवील्स करदी होवे, मतलब कि देखण नूं गलत लगदी होवे पर असल च की होवे सही होवे, तो अजिही स्टेटमेंट नूं आपां की कहने, अजिही स्टेटमेंट नूं आपां पैराडॉक्स कहने आ, अजिही स्टेटमेंट नूं आपां आयरोनी कहने आ, अजिही स्टेटमेंट नूं आपां एनमाटोपिया कहने आ, एनोटोपिया कहने आ, जां फिर आपां सिमिली कहने आ। तो गल आ जाती है सिमिली की गल आवे तो सिमिली हुंदी है गाइज किसी की उपमा करना, ठीक है जी। उस तो बाद अगर आप गल करिए एनमाटोपिया की, एनोमाटोपिया की गल करिए, ये हुंदी है गाइज मतलब कि वख-वख तरह के साउंड होने, जिहड़े साउंड हुंदे ने ना बड़े, मतलब कि कुछ साउंड जिवें क्लैपिंग का साउंड होना, अपने मूँह नाल कोई आप आवाज़ां कढणियां, ठीक है जी, कुछ भी अलग अलग तरह के जिहड़े साउंड होंदे ने उन्होंने आपां कहने आ, ठीक है जी। अनुकरण द्वारा जो धुनियां की गल करते हैं आपां उन्होंने आपां कहने आ एनमाटोपिया। अगर आपां गल करिए आयरोनी की, यह हुंदा व्यंग। रह गया जी पैराडॉक्स। पैराडॉक्स ही आंसर है साडा, क्यों? क्योंकि ये पैराडॉक्स ही एक अजिही स्टेटमेंट होंदी है जो देखने नूं गलत लगती है बट हुंदी की है सही है। तो राइट ऑप्शन की आ गई ऑप्शन नंबर ए। ये तीनों तुहानूं मैं पहले ही दस चुकी हाँ ऑलरेडी कि होंदियां ने। क्वेश्चन नंबर 21 की गल करिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखो गाइस, स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज़। स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी का मतलब है कि पुराने जिहड़े साडे समाज ने जो असीं उन्हां बारे स्टडी करते हैं तो उसनूं की कहा जाता है? उसनूं आपां एंथ्रोपोलॉजी कहने, उसनूं आपां आर्कियोलॉजी कहने, उसनूं आपां हिस्टरी कहने, जां फिर उसनूं इथोनोलॉजी कहने। तो गल कीती जावे इथोनोलॉजी की, तो इथोनोलॉजी मतलब की हुंदी है कि जिहड़ी भी जीव परिस्थितिक विज्ञान सुनिया तुसीं? जीव परिस्थितिक विज्ञान जिस दे विच जीव जंतुआं जां मतलब कि उन्हां नाल संबंधित जिहड़ियां भी प्रजातियां हुंदियां ने उन्हां दा अध्ययन कीता जांदा है। हिस्टरी की गल करी जावे बट आपां किहदी करनी है? पुराने समाज की। तो ये ऑप्शन यानी कि जीव के परिस्थितिक संबंध का तो अपने नाल परिस्थितिक विज्ञान का तो कोई लेना देना है नहीं स्टडी नाल, है ना, सोसाइटीज़ नाल। तो ये ऑप्शन तो होगी साडी एलिमिनेट। हिस्टरी की गल करिए, हिस्टरी होंदी है जी इतिहास। इतिहास के विच असीं सोसाइटीज़ की स्टडी नहीं करते, असीं होर भी बहुत कुछ स्टडी करते हैं, तो ये ऑप्शन भी की होगी एलिमिनेट। आर्कियोलॉजी की गल की जाए तो आर्कियोलॉजी ही सही ऑप्शन है, उसनों ही यही एक ऑप्शन राइट है जिस दे विच असीं पुराने समाज के जिहड़े कि मतलब कि हुण खत्म हो चुके उन्हां समाज बारे असीं अध्ययन करते हैं पुराने दे बारे, तो उसनूं असीं आर्कियोलॉजी कहने आ। एंथ्रोपोलॉजी की गल करिए, एंथ्रोपोलॉजी हुंदी है मनुख जाति का विज्ञान, जिस दे विच मनुख जाति का विज्ञान इसनूं कहा जांदा, मनुख जाति नाल संबंधित अध्ययन इस दे विच कीता जांदा। चलो जी गल कीती जावे 22 क्वेश्चन की, मर्डर ऑफ ब्रदर, जिसने अपने भरा का मर्डर किया उसनूं की कहा जांदा? उसनूं पैट्रीसाइड कहा जांदा, उसनूं रिजीसाइड कहा जांदा, उसनूं फ्रैट्रीसाइड कहा जांदा, जां फिर होमीसाइड कहा जांदा। तो गल की जाए पैट्रीसाइड की, पैट्रीसाइड करने वाले नूं, पैट्रीसाइड हुंदा है फादर की डैथ करने वाला, ठीक है जी, जो फादर की डैथ करता है, जो फादर नूं मारदा है, फादर का मर्डर करता है, ठीक है जी, किलर ऑफ फादर जिसनूं आपां कह दईए किलर ऑफ फादर हुंदा पैट्रीसाइड। रिजीसाइड हुंदा है जो मतलब कि राजे की हत्या करदा, किंग की हत्या करना, किलर ऑफ किंग। फ्रैट्रीसाइड की गल करिए, ये हुंदा जी जो अपने ब्रदर की डैथ किल कर, जो अपने ब्रदर नूं मारदा उसका मर्डर करदा, मर्डर ऑफ ब्रदर नूं की कहंदे ने? फ्रैट्रीसाइड। तो राइट ऑप्शन की होगी ऑप्शन नंबर सी, होमीसाइड हुंदा जी मानव हत्या जो मनुखता की हत्या करदा।
किलर ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है जी। तो पैट्रीसाइड पिता की हत्या करने वाला, रेजीसाइड राजे की, फ्रेट्रीसाइड ब्रदर की, होमीसाइड मानव हत्या करने वाला। तो राइट ऑप्शन की सी, ऑप्शन नंबर सी सी। तो चलिए जी नैक्सट क्वेश्चन ते, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हू ट्रैवल्स विद एनिमल्स एंड व्हीकल्स, कहते लोगों का एक समूह जो कि काहदे विच करते ने, ट्रैवल करते हैं एनीमल्स नाल एंड व्हीकल्स नाल, जो ट्रैवल करते रहते हैं उन्होंने की कहते हैं। अपनी भाषा की गल करिए कि जिन्होंने कोले जानवर ते व्हीकल होंदे ने, रेहड़ियां जे गड्डे जे होंदे ने, वो मतलब कि उन्होंने जिहड़े साधन ने वो भी जानवरां नाल चलदे ने, तो उन्होंने साडे उहदे विच की कहंदे गड्डी लहार कहा जाता, पंजाबी आपां उन्होंने गड्डी लहार कहने। तो इंग्लिश दे विच उसनूं की कहंदे ने। तो फोर्थ ऑप्शन देखो, न्यूमिसमेटिस्ट। न्यूमिसमेटिस्ट गाइज वो इंसान हुंदा है जो इंसान कॉइन्स इकट्ठे करने का शौकीन है, जो इंसान पेपर मनी इकट्ठे करने का मतलब कि पुराने उसनूं संभालन दी है, टोकनस नूं इकट्ठे करने का शौकीन है, उसनूं आपां न्यूमिसमेटिस्ट कह दिंदे आ। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुंदा सी पहले एग्जाम्स दे विच, हुण तां नहीं मैं कह सकती, बट ये पहले एग्जाम्स दे विच बहुत पूछा जाता सी न्यूमिसमेटिस्ट, ठीक है जी। आइकोनोलस की गल करिए, आइकोनोक्लास की गल करिए, आइकोनोक्लास्ट कहना इसनूं तुसीं, आइकोनोक्लास्ट की गल करिए, ये वो इंसान हुंदा गाइज जो मतलब कि धर्म, जो जिवें मान लो धर्म की होंद ते सवाल चुके, ठीक है, उसकी निंदा करे, जो कोई भी गल सही लोग उस पर विश्वास करते हैं, लोगों का एक विश्वास है, उसके बारे बुरा बोले, उसके बारे कुछ निंदा करे, उसनूं आइकोनोक्लास्ट कह देंगे ने। क्लीयर हो गई गल। देखो दोवें ऑप्शन साडे तां गड्डी इन्हां नाल नहीं मेल खांदियां, किते भी गड्डी लहार की गल नहीं आई है ना, अजिहे लोगों की गल नहीं आई जो ट्रैवल करते हैं एनीमल्स एंड व्हीकल्स नाल। नैक्सट है गाइज कारावान। कारावान की गल की जाए तो कारावैन भी वही होंगे ने गाइज जिसनों आपां जो ट्रैवल करते हैं एनीमल्स एंड व्हीकल्स के नाल एक ग्रुप होंदा लोगों का, तो उसनों की कहा जाता। तो सानू साडा आंसर मिल चुका है, ऑप्शन नंबर बी साडा की है, राइट ऑप्शन है कारावैन। अगर आप गल करिए हेरेटिक की, हेरेटिक का मतलब होंदा गाइज धर्म विरोधी, जो धर्म का विरोध करता है उसनों आपां धर्म विरोधी भी कह दिंदे आ। तो यह है साडा हेरेटिक का मतलब। अगे देखो जी 24 नंबर क्वेश्चन की, अ टैंक वेयर फिश आर कैप्ट, जिथे मच्छियां रखिया जांदियां ने उसनूं की कहते। हुण इत्थे आपां फिशेस नहीं लिखते, ये गल ध्यान दे विच रख लो कि फिश का जिहड़ा प्लूरल है, जिद्दां एक फिश नूं भी फिश कहा जाता, अगर ग्रुप है फिश का तो उसनूं भी फिश कहा जाता। काफ़ी सारिया फिश ने, उसनूं स्कूल कहा जाता, वैसे ग्रुप नहीं कहा जाता, तो उसनूं भी आपां फिश ही कहांगे, फिशस नहीं कहांगे, ठीक है जी। एवियरी की गल करी जाइए, एवियरी हुंदा जिथे पंछी रखे जाते हैं, पंछीशाला, ठीक है जी। एक्वेरियम की गल करी जाए, एक्वेरियम की हुंदा जिथे मच्छियां रखिया जांदियां ने, एक जिहा टैंक हुंदा। नर्सरी की गल करी जाए, नर्सरी की हुंदी है जी, नर्सरी हुंदी है जिथे साडे पौधे लगाए जाते हैं, जिथे सानू पौधे मिलते हैं, तो इत्थे साडी नर्सरी की आ गई जिथे पौधे लगाए जाते हैं। सैनाटोरियम की गल करिए, सैनाटोरियम होंदा गाइस जिथे मतलब कि इलाज करवाया जाता, जिसनूं आपां हॉस्पिटल कहने आ। हॉस्पिटल मतलब कि इलाज होंदा, जिथे इलाज होंदा बीमारां दा, उसनूं आपां सैनाटोरियम कहने आ। तो राइट ऑप्शन साडी की सी, ऑप्शन नंबर बी एक्वेरियम। अगे देखो अगले क्वेश्चन की गल करिए, अगला क्वेश्चन साडा लास्ट क्वेश्चन, वन हू नैवर मेक्स अ मिस्टेक, जिसने गलती नहीं की, जो कभी गलती नहीं करता। वैसे तो यह गल सच नहीं हो सकती, पर इंसान है, इंसान तो गलतियां करेगा, बट चलो आप मनना ही है कि जो कदे गलतियां करता ही नहीं, उसनूं आपां की कहने, इनफैलेबल कहने आ, उसनूं आपां इनकॉरिजिबल कहने आ, उसनूं आपां इनफेबल कहने आ, या फिर आपां इनएग्जोरेबल कहने आ। तो गल की जाए इनफैलेबल की, इनफैलेबल ही वो इंसान हुंदा जो कदी गलतियां नहीं करता, अनमिस्टेक जिसनूं आपां कह दिंदे आ। इनकॉरिजिबल की गल की जाए, इनकॉरिजिबल हो सकता वो हुंदा जिसनूं सुधार नहीं जा सकता, जो इंसान जो गलतियां करते ही रहता, जिसनूं सुधार ही नहीं सकते। इनएफेबल की गल की जाए, इनएफेबल हुंदा जिसनूं कह नहीं जो कहा ना जा सके, जिसनूं आपां बयान नहीं कर सकते, ठीक है जी, जिसनूं बयान ना किया जा सके उसनूं आपां इनफेबल कहने आ, जिसनूं बयान ना किया जा सके। अगे देखो इनएग्जोरेबल हुंदा निर्दयी, जो इंसान इनएग्जोरेबल मतलब कि निर्दयी है। इनफेलिबल कौन हुंदा, इंसान जिहड़ा निर्दयी है इनएग्जोरेबल। इनफेलिबल हुंदा इंसान, इनफेलिबल हुंदा जो गलतियां नहीं करता। इनकॉरिजिबल हुंदा जिसनूं आपां सुधार ही नहीं सकते। इनफेबल हुंदा, इनफेबल कौन हुंदा गाइज, जो कहा ना जा सके, जो बयान ना किया जा सके, कुछ अजिहा होना, ठीक है जी। इनएग्जोरेबल यानी निर्दयी। तो राइट ऑप्शन की सी, ऑप्शन नंबर ए सी, ठीक है जी। इस दे नाल ही मिलांगे गाइज अगली वीडियो दे विच। आई होप तुहानू वन वर्ड सबस्टिट्यूशन समझ आ गए, इन्ने किते ने प्रीवियस ईयर दे क्वेश्चन पेपर दे विचों। आई होप कि तुहानू इन्ने चंगे लगे होण। थैंक यू सो मच, मिलांगे अगली